साहित्य सरिता है ये। प्रिय दर्शकों, आपका अभिनंदन है, स्वागत है साहित्य सरिता के इस अंक में। आपके बीच लगातार अनगिनत एपिसोड्स राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान की तरफ से आयोजित होने वाले साहित्य सरिता के माध्यम से हम लेकर आते रहे हैं। आज फिर एक बार आपके बीच में बड़े महत्वपूर्ण कवियों के साथ हम हाजिर हैं। चलिए बुलाते हैं शाम के पहले कवि डॉक्टर अरविंद झा। डॉक्टर अरविंद झा, स्वागत है आपका साहित्य सरिता के इस मंच पर। विराजी, आप लखनऊ के रहने वाले हैं, मुक्तक लिखते हैं, हास्य व्यंग लिखते हैं। व्यंग्य के रचनाकार वैसे भी बहुत दुर्लभ हैं, कम होते हैं। अगले हमारे जो रचनाकार हैं वो है प्रवीण कुमार शुक्ल। गोबर गणेश लिखते हैं ये। प्रवीण कुमार शुक्ल गोबर गणेश जी का है, साहित्य सरिता का ये मंच स्वागत करता है। दर्शकों, ये जो है व्यंग्य लिखते हैं, तो इनके दो संग्रह हैं, बाप रे बाप और बीबी का कुत्ता प्रेम। आज की शाम के जो अंतिम रचनाकार हैं, कवि हैं, अनंत प्रकाश तिवारी जी। अनंत प्रकाश तिवारी जी, आपका स्वागत है साहित्य सरिता के इस मंच पर। आप वैसे तो खुद भी गीत, गज़ल और मुक्तक लिखते हैं, लेकिन आज जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है वो एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप हर विधा में लिखते हैं। कहानी संग्रह घाट घाट का पानी ये प्रकाशित हुआ है। तो चलिए शाम को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी विलंब के और बुलाते हैं प्रवीण कुमार शुक्ल गोबर गणेश जी को, जो अपने हास्य और व्यंग से आपको सराबोर करेंगे। मैं साहित्य सरिता के सभी दर्शकों को अभिवादन करता हूं और कविता सुना रहा हूं कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन वो पशुओं से बहुत प्यार करती है। और किस तरह से मुझे प्यार करती है देखिएगा। बीबी बोली घर की रखवाली के लिए कुत्ता चाहिए, मैं बोला मैं हूं ना। वो बोली मूछ वाला नहीं पूछ वाला चाहिए। मैं बाजार से सुंदर सा कुत्ता ले आया, उसके लाते ही मेरे घर का दृश्य बिल्कुल ही बदल गया। अब मैं बच्चों को नहलाता हूँ, बीबी कुत्ते को नहलाती है। अब मैं बच्चों को नहलाता हूँ, बीबी कुत्ते को नहलाती है। मैं बच्चों को खिलाता हूँ, बीबी कुत्ते को खिलाती है। मैं बच्चों को खिलाता हूँ, बीबी कुत्ते को खिलाती है। जब हम दोनों साथ बाजार जाते हैं, बीबी कुत्ता गोद में लेके चलती है, मैं बच्चों को गोद में लेके चलता हूँ। अरे हद तो साहब तब हो जाती है, कुत्ता जी सोफे पे बैठते हैं, मैं जमीन पे बैठता हूँ। अरे जब से घर में कुत्ता जी आए हैं, कुत्ता जी इंसान हो गए हैं, मैं कुत्ता हो गया हूँ, मैं कुत्ता हो गया हूँ। डॉक्टर साहब सुनिएगा, लोग शादी की सिल्वर जुबली बनाते हैं लोग, लेकिन गोबर ने जूते की सिल्वर जुबली किस तरह से बनाई देखिएगा। मेरे जूते ने जब 25वीं वर्षगांठ मनाई, मैंने उस पर फूल माला चढ़ाई, लोगों को मिठाई खिलाई, मिठाई खा के लोगों ने दी बधाई। बोले गोबर गणेश जूते बदल डालो भाई। मैंने कहा भी उसने गोल्डन जुबली कहाँ मनाई। वे बोले पैर की जगह हाथ में पहन के आया करो, अपने आप गोल्डन जुबली मन जाएगी भाई। मैंने कहा इसका मुंह ही तो खुला है, कुछ ही जगह तो फटा है जिसमें कंकड़ पत्थर घुस जाते हैं भाई। अभी इसका सोल और मुंह सिलवा लेते हैं भाई। अब लगता है सड़क अच्छी नहीं बनती, इसलिए ज्यादा दिन जूते नहीं चल पाते भाई। मुझे याद है मैंने जीवन में 2 बार जूते पहने हैं भाई। एक बार माँ ने पिताजी से जिद करके मुझे जूता दिलवाया था भाई। दूसरी बार मुझे ससुराल में मिला था भाई, जिसकी अभी मैंने सिल्वर जुबली मनाई। लोगों से नहीं रहा गया, उन्होंने व्यंग बाणों की वर्षा शुरू की। कंजूस, मक्खीचूर, चिरकुट की उपाधियों से नवाजा जाने लगा भाई। लोग व्यंग बाणे से चलाते हैं भाई, लोग व्यंग बाणे से चलाते हैं भाई, जैसे मेरे घर का खर्च चलाते हैं भाई।
खुद तो नंगे हैं, बैंगबाड़े से चलाते हैं जैसे टाटा बिरला की औलादे हैं भाई। अरे बैंगबाड़ों से जब मेरी आत्मा छलनी हो गई, मैं जूते की दुकान पे पहुंच गया भाई। दुकानदार ऊपर से नीचे तक ऐसे निहारा जैसे मैं कोई चिड़ियाघर का अजूबा प्राणी आ गया भाई। सबसे सस्ता जूता 1,000 से लेकर 3,000 तक दिखाना शुरू किया। मैंने कहा भैया जूता दिखा रहे हो या मेरे महीने भर की कमाई बता रहे हो? दुकानदार बोला इससे सस्ता जूता यहाँ कहीं नहीं मिलेगा भाई। मैंने बड़ी हिम्मत करके 1,000 वाला जूता उठाया, अपने नरम नरम हाथों से सहलाया, चरणों को जूते में डाला, पूरी तरह फिट हो गया भाई। मैंने बड़ी हिम्मत करके 1,000 वाला जूता उठाया, नरम नरम हाथों से सहलाया, चरणों को जूते में डाला, पूरी तरह फिट हो गया। मैं सोच में डूब गया भाई। बच्चों की फीस, बीबी की दवा, राशन का खाली कनस्तर, बनिया का उधार, अभी सभी कुछ चुकाना है भाई। जूता बड़ा महंगा है भाई, फिर कभी आके पहनेंगे भाई। इस महंगाई के ज़माने में आम आदमी के लिए जूता पहनना चांदी का जूता पहनना हो गया भाई। चांदी का जूता पहनना हो गया। क्या व्यंग। तो ये जो कुत्ता प्रेम है, ये कुत्ता प्रेम कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना कुत्ता प्रेम है। तो बाबा नागार्जुन, जिनको हम पहला कह सकते हैं कि कबीर के बाद पहला जन कवि कह सकते हैं, उनकी 2 लाइन बड़ी मशहूर है, बस छोटी सी है लेकिन मार देखिए इसकी कहाँ हो रही है कि कुत्तों ने भी कुत्ते पाले, देखो भाई पैदल चलने वालों की तो शामत आई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बुलाते हैं अनंत प्रकाश तिवारी जी को, जो रमई काका एक बहुत बड़े कवि, जो लोक भाषा के कवि हैं, अवधि के कवि हैं, और उनका कद जो है वो किसी भी खड़ी भाषा हिंदी बोली के किसी भी बड़े कवि से कम नहीं है। लगातार बहुत मंचों पे वो लोकप्रिय रहे और हमारे अपने अवध क्षेत्र के ही हैं, हमारे आसपास के ही हैं। तो मैं चाहूँगा कि अनंत प्रकाश तिवारी जी रमई काका के व्यक्तित्व और कृतित्व पे प्रकाश डालें। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। पहले दर्शकों को प्रणाम करते हुए मुझे जो आदेश हुआ है चंद्रभूषण त्रिवेदी जी रमई काका के संबंध में, उनके व्यक्तित्व कृतित्व के संबंध में आपसे परिचित कराने के लिए मैं अपना धर्म निवाह कर रहा हूँ। रमई काका का जन्म 2 फरवरी 1915 को हुआ था और उन्नाव ज़िले के रावतपुर गांव में, छोटे से गांव में हुआ। एक छोटे से परिवार में उनका हुआ जन्म और वो गांव से इतना जुड़े रहे, लखनऊ में आकर बसे भी। यहाँ पहले तो नियोजन विभाग में इंस्पेक्टर की नौकरी की उन्होंने, फिर वो रास नहीं आई, फिर आकाशवाणी में उन्हें नौकरी मिली। तो आकाशवाणी में उनका बहुत लंबा समय रहा। उनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं, उनका सांध्य वर्णन है, उनका प्रकृति वर्णन है, वो भी अद्वितीय है। शायद वैसी रचनाएं किसी ने आज तक नहीं कर पाई और अवधि में खास करके नहीं हुई रचनाएं। और उनकी एक जो बहुत मशहूर रचना थी, आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत उनकी प्रतिनिधि रचना है। वो बुढ़ऊ का ब्याह। तब इतनी ऐसी कुरीति थी कि अगर वो धन संपत्ति वाला आदमी है तो चाहे 80 साल का हो उसकी शादी हो जाती थी। उसकी संपत्ति को देखकर लोग शादी कर देते थे। उस पर ऐसा व्यंग किया है उन्होंने कि शायद वो पढ़ने वाले सुनने वाले तिलमिला जाते हैं। बात न हमते जाति कही, बात न हमते जाति कही, और जब 55 के घर घाट भयन तो देखुआ आए बड़े बड़े, हम शादी ते इनकार किन सबका लौटारा खड़े खड़े, संपत्ति सरगौ माँ राह करे कुछ दुखुआ घूम घूम आए, और अपनी लड़की के ब्याहे का 10-5 जने हैं मुँह बाए, पर सबते ज़्यादा लल बाए भे शिव सहाय चरजपुर के, और वहीं 7 सिपारिश लई आए 2-4 जने सीपतपुर के,
और सुखदीन दुबे चिथुरु चौबे त्रिवेदी आए धुन्नर जी कुंजी पंडित निर्धिन पाड़े बड़कए अवस्थी खुन्नर जी शंकर उपरहु तो बोल पड़े तुम्हारे तो तन को ज्ञान नहीं और यह संपत्ति को वैपरी भला तुम्हारे या को संतान नहीं तब अखिल न ठीक रही और बात न हमते जात कही और मोचन का जरते छोल छोल देही कैरवावा झारी दीन भवन की कुआरे साफ कीन मूड़े माँ पालिस कार कीन देही माँ उपटन लगवावा फिर कीन पलस्तर साबुन का अब चमक दमक माँ मात कीन हम छैल चिकनिया बाबुन का दीदन माँ काजर वंगवावा माथे माँ टिकुआ कार कार देही माँ जामा डाट लीन मूड़े माँ पगिया कै बहार और फिर गए गरे में कंठा हिलगावा जंजीर लटकी आई छाती मानव और हर की टटिया माँ लटका है ताला गुजराती और सब कीन रसम सही बात न जाती हमते कही और जब संज लौके पहुँची बारात कशुजन आए हमरे नेरे बैसाखी मुस्की छाँट छाँट बतिलाए लगे अति अस बहुते रे दुल्हा की दुल्हा का बाबा जिन मूड़े मोर धरावा है यह करे बियाह यहाँ कैसे मरघट को पाहन आवा है होठे पर याकव मूछ नहीं यही सफ़ा चट्ट करवावा है बस जाना दूसरी दुल्हन के यह तरही के आवा है जब पहर छाघरी रात बीत तब भौरिन के बारी आई सब काम रतउंधिन नाश कीन दीदन आगे धुंधरुई छाई पंडितवे बात बनाए कहा हमरी कहती यह दस्तूर यह है भौरिन माँ बरु के साथ साथ नेगी दुई चारी जरूर रहें ऊपर हित अंगदरु काम कीन वही दुई नेगिन का ठड़िया हुआ जिन हमका पकड़ पखौरा थे फिर सातों भौरी घुमवावा और जिन हम सतही भौरी में पाँव मुआर परिगा बेदी के गड़वा में और जरी गैन जोरते उचक पर अधपवा ऐस भाप तरवा में हम बका झका कह दीन अरे इन नेगी हैं बिना आखिन के अब बस इतना कहते हमरे मुँह कुछ घुस गए पखना पाखिन के हम हर बराए के थूक दीन हम हर बराए के थूक दीन उही अखना पखना जौन रहे जौन सब गिर गए नेगिन के ऊपर ये करें रतौंधी चाहे जौन नेगी बोले यह बात कैस तुम हमरे ऊपर थूक देहो हम कहा कि बदला लीन अबे तरुआ तुम्हारे हमार तुम फूंक देहो ये विधते लाज रही बात न हमते जात कही और जब परा कल्यावा संजल उखे तब फिर विपदा भारी आई 36 लेगा चौके मुल पायन ते पाटा छुछुआई भगवान कीन पाटा मिल गया मूल खंभा माँ भा मूण भट्ट बटिया सोहराए अड़ौके माँ पाटा माँ बैठन झटपट मुँह पर मुँह देवाल तन कई बैठन बिन दीदन सोना माटी है तब परसन हारी बोल परी बच्चा पाचे तन टाठी है हम कहा कि हमरे वो आँखी हैं चहुअलंग निगाहें फेरी रहन है बड़ी सफ़ेद पुताई यह सो हम देवाल तन हेरी रहन बस ई विधि कई के बत बनाओ टाठी कैंधी समुआर गैन बिनु दांतन चाभी कौर ककस सब पानी घूंट नघाए गैन जब दूध बिलारी अधियावा तब परसन हारी डाट कही मरगैली नसिया काटी यह ऊपर के साड़ी चाट लिहिस हम कहा कि बकौ न जान बूझ हमसे हिका ना दुरियावा है घरहू माँ सदा बिलारिन का हम साथे दूध पियावा है ऊपर ते ऊपर चुपर कीन भीतर ते जीरा जीर जिरान और जब जाना साड़ी नहीं रही तब तो सूखे अपने प्राण पर परसन हारी टाठी माँ जब हाथे ते पूरी डारा हम जाना आई फिर बिलारी मूड़े माँ पाटा दई मारा सीमेंट उखड़ गए मूड़े के तब रसोईदारी रोई हैं सब भेद रतौंधिन का खुलिगा चालाकी सारी खोई है न कच्ची हड़िया बार बार कोहू के चढ़े चढ़ाए थे अध खाए भागन समझ गैन न बढ़िया बात बनाए थे अब बिगड़ी रही सही बात न हमते जात कही। तो ये थे अनंत प्रकाश तिवारी जी जो रमई काका के बहुत ही सरस काव्य से हमारा परिचय करा रहे थे। तो ये शाम अब धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है और हम बुलाना चाहते हैं डॉक्टर अरविंद झा साहब को जो व्यंग्य में रचनाएं करते हैं और हमारे अपने शहर के हैं। तो जरा सुनते हैं डॉक्टर अरविंद झा को।
धन्यवाद हरिओम जी। एक बार फिर से साहित्य सरता द्वितीय में आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अभी जब मैं आया, आदरणीय ने कहा कि क्या बात तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, 4 पंक्तियाँ देखें। जब कोई नहीं मिलता है तो हास्य कवि अपने को ही टारगेट निशाना बना लेता है। तो मैंने लिखा कि दिया माँ बाप ने जो मुझको वो कोई दे नहीं सकता। दिया माँ बाप ने जो मुझको वो कोई दे नहीं सकता। करो बातें पर मेरी नाव कोई खे नहीं सकता। और बड़ी मुश्किल से यारों मैंने ये सेहत बनाई है। बड़ी मुश्किल से यारों मैंने ये सेहत बनाई है। कोई चाहे भी तो हल्के में मुझको ले नहीं सकता। कोई चाहे भी तो हल्के में मुझको ले नहीं सकता। चलिए सीधे सीधे कुछ छंद देखें आप। एक मैं अपने मित्र के यहाँ गया तो मैंने देखा उनकी पत्नी किचन में जाती हैं और सिंक के पास कुछ करके चली आती हैं। तो देखिए कि महिलाओं में भी कुछ नशे की लत पाई जाने लगी। वो क्या करती हैं, दादा इस छंद के तुकांत भी अंग्रेजी के हैं, देखें कि कुछ औरतों में पाई जाने लगी आदत ये, मैं माफ़ी के साथ कहूँगा कि कुछ औरतों में पाई जाने लगी आदत ये, मायके वालों के सदा रहती वो लिंक में। और अपने तो कपड़ों में नील का उजाला भरे, मेरे कपड़े हमेशा घोलती हैं इंक में। और सोते सोते थक जाए, थक के वो सोए फिर, और खूब पिए विस्की मिला के कोल्ड ड्रिंक में। और खाना रोज रोज मंगवाती जो बाजार से हो, गुटखा चबाए थूके किचन के सिंक में। और एक भोलेनाथ से मैंने प्रार्थना करी। अक्सर कहा जाता है पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो मैंने उनसे निवेदन किया, प्रार्थना की भोलेनाथ से कि पाप से तो घृणा, पाप से तो घृणा और पापियों से प्यार करो भोलेनाथ, अब ये परंपरा भी तोड़ दो। और अच्छी कंपनी की कोई गन्ने की मशीन बन, दुष्ट पापियों का रक्त रस सा निचोड़ दो। और भांग छान कर आप करके जुगाड़ कोई, उनके ही बम अब उन पे ही फोड़ दो। और सीमा पर भोलेनाथ मिल फौजियों के साथ, उग्रवादियों पे तुम सांप बिच्छू छोड़ दो। एक बेटे का अपने पिता से वार्तालाप देखें। बेटा ने क्या किया है और पिता से क्या कहता है। तो बेटा बड़ी खुशी खुशी जाकर के अपने पिता से कहता है कि डैडी मैंने पकड़ा है 5 मक्खियों को आज, कि डैडी मैंने पकड़ा है 5 मक्खियों को आज, जिनमें से 4 मेल 1 ही फीमेल है। तो बोले डैडी मानव की पहचान है कठिन, मक्खियों के जेंडर को जानना न खेल है। तो बेटा बोला डैडी आप बड़े हैं भले, परंतु मुझसे बड़े से बड़ा अनुभव फेल है। और मेल मक्खी मेल मक्खी मेल मक्खी दारू वाली बोतल को चाट रही, आईने पे चोटी बिंदी करती फीमेल है। एक एकता और अखंडता को लिए हुए एक छंद देखें दादा। भारत की एकता अखंडता को लिए हुए कि बनी रहे राम राज की ही भांति चित्रवृत्ति, बनी रहे राम राज की ही भांति चित्रवृत्ति, शैशव के तन पे सदैव कर धनी रहे। और धनी रहे मानव चरित्र का हमेशा निज, दूर हो व्यसन से न मन व्यसनी रहे। और सनी रहे कल्पनाएं देश के हितों के हेतु, भावना स्वदेशी हो न मन जर्मनी रहे। और मनी रहे होली व दिवाली ईद भारत में, बैसाखी व ईस्टर हो एकता बनी रहे, बैसाखी व ईस्टर हो एकता बनी रहे। अब कुछ दोहे देख लें, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। सबसे पहले दोहा माँ वीणा पाणी के चरणों में मैंने उनसे निवेदन किया कि माता मुझे बनाइए दोहों का उस्ताद, माता मुझे बनाइए दोहों का उस्ताद, और मेरी भी तारीफ हो चाहे 10 दिन बाद, मेरी भी तारीफ हो चाहे 10 दिन बाद। और एक सामयिक दोहा देखें, कहीं पर बाढ़ आ रही, कई प्रदेशों में, एक आध प्रदेश ऐसा भी है जहां सूखा पड़ा हुआ है, उस पर देखें एक व्यंग का कि सूखा पड़ता है कहीं किसी क्षेत्र में बाढ़, सूखा पड़ता है कहीं किसी क्षेत्र में बाढ़, लगता मौसम के नहीं निकली अक्कल दाढ़,
लगता मौसम के नहीं, निकली अक्कल दाढ़। अरे जहाँ सूखा पड़ रहा है वहाँ बरसाएं। एक बरसात का सीन और देखें। मैंने अपने घर के आंगन में देखा, तार बंधा हुआ है, जब पानी बरसता है तो छोटी छोटी बूंदें उस पर लग जाती हैं। वहीं से देखिए इसका सृजन हुआ कि अब बारिश में बांधिए खुली जगह पर तार, अब बारिश में बांधिए खुली जगह पर तार, और बूंदों से होगा सृजित सुंदर मुक्ताहार, बूंदों से होगा सृजित सुंदर मुक्ताहार। गरीबी की किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है एक छोटा बच्चा। देखें कि मजबूरी थी पेट की, किससे करे सवाल, मजबूरी थी पेट की, किससे करे सवाल, अपनी सांसें बेच दी गुब्बारों में डाल, अपनी सांसें बेच दी गुब्बारों में डाल, अपनी सांसें बेच दी गुब्बारों में डाल। ये रहे डॉक्टर अरविंद झा साहब अपनी कविताओं के विविध रंग और विविध कलेवरों के साथ आपसे मुखातिब होते हुए। साहित्य सरिता का ये अंक धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर है। आपने देखा कि कैसे व्यंग्यकार प्रवीण जी ने अपनी रचनाएं सुनाई और डॉक्टर रमई काका की रचनाएं अनंत प्रकाश तिवारी जी ने सुनाई और डॉक्टर अरविंद झा ने अपनी रचनाएं सुनाई। लेकिन सबका मूल स्वर अगर आप देखें तो व्यंग्य का ही था, हास्य का था। आप सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि साहित्य सरिता को लगातार आपका प्यार मिल रहा है। साहित्य सरिता का ये अंक, ये शाम यहीं अपने मकाम पर अपने अंजाम तक पहुंचती है। हम फिर अगले शनिवार आपसे मिलेंगे। इस बीच आप हमें याद करते रहिए, अगले शनिवार का इंतज़ार करते रहिए। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद। साहित्य सरिता है, साहित्य सरिता है, शब्दों की, बंदों की, रागों रस छंदों की, भावों की गीता है ये। साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये।